साल 2011 लटोया नाम की माँ अपने एक बच्चे को जिसकी उम्र करीब 9 साल थी हॉस्पिटल में लेकर आती है। वो काफी घबराई हुई थी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसके बच्चे के ऊपर किसी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। उस बच्चे के अंदर कोई भयानक आत्मा है। हॉस्पिटल वाले उस बच्चे के अजीब बिहेवियर की जांच करते हैं और पुलिस को बुलाने का फैसला लेते हैं, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही होती है एक ऐसी घटना जिसे देखकर उस बच्चे की माँ और पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ की आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो बच्चा दीवार पर उल्टा चलने लगता है और थोड़ी ही देर बाद वो छत पर उल्टा लटक जाता है, जैसे कि कोई शैतान उसके अंदर आ गया हो। साथ में लटोया का एक छोटा बेटा भी था जिसकी उम्र करीब 7 साल थी। वो अजीब अजीब सी बातें कर रहा था, ऐसी लैंग्वेजेस में जो उसने कभी सीखी ही नहीं थी। उसे केवल अंग्रेजी ही आती थी और वो अलग अलग भाषाओं में अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें निकाल रहा था। जब पुलिस आती है तो पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ का बयान लिया जाता है। पुलिस को खुद यकीन नहीं होता कि ऐसी कोई घटना भी घट सकती है, लेकिन जब इतने सारे गवाह मौजूद थे जिन्होंने अपनी आंखों से ऐसी घटना होते हुए देखी थी, तो पुलिस को भी मजबूरन यकीन करना पड़ता है। लेकिन ये घटना यहाँ से शुरू नहीं हुई थी और ना ही ये यहाँ पर खत्म हुई है। ये है दुनिया की सबसे डरावनी घटना, एक ऐसे घर की घटना जहाँ पर 200 आत्माओं का कब्जा था। जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आप भी सोच में पड़ जाओगे और ये कोई मन से बनाई गई स्टोरी नहीं है। आप जब इसके बारे में गूगल पर सर्च करोगे तो आपको इसकी पूरी वैलिड इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आखिर लटोया फैमिली के साथ क्या हुआ, कौन थे वो 200 भूत, क्या थी उस भूतिया घर की पूरी कहानी, तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना। नवंबर 2011 में लटोया एमोन्स अपनी माँ के साथ, जिसका नाम था रोसा कैम्बेल, और 3 बच्चों के साथ जिनकी उम्र थी 7, 9 और 12 साल, इन तीनों के साथ 3870 कैरोलिना स्ट्रीट पर एक घर किराए से लेती है। शुरुआत में तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अगले महीने दिसंबर में हुई एक अजीबोगरीब घटना। उनके घर पर काली मक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। काली मक्खियाँ सर्दियों के मौसम में गायब हो जाती है क्योंकि वो एक गर्म जगह की तलाश में रहती है। वो ज्यादा पब्लिक प्लेस में नहीं आती और वो भी इतने झुंड में। लेकिन लटोया के घर पर हमला हुआ मक्खियों का। अब आप बोलोगे कि मक्खियों का ही तो हमला है, इसमें डरने वाली क्या बात है। ये तो आपको आगे पता चलेगा। लटोया को उसके घर के तहखाने की सीढ़ियों पर किसी की चलने की आवाजें आती थी। कभी कभी रात के समय में उसको किसी के रोने की आवाज आती थी। तो इन सारी घटनाओं से परेशान होकर लटोया ने घर बदलने का फैसला नहीं किया, क्योंकि अगर वो घर बदल लेगी तो भूतिया घटना कैसे घटेगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। उनने बड़ी मुश्किल से ये घर किराए पर लिया था, तो इतनी जल्दी वो शिफ्ट नहीं कर सकते थे। तो तहखाने में आने वाली आवाजों से परेशान होकर उन्होंने तहखाने का दरवाजा ही बंद कर दिया, पूरे तरीके से सील कर दिया। और फिर धीरे धीरे शैतानी शक्तियों का असर उस घर में इतना बढ़ गया कि लटोया और उसके फैमिली मेंबर्स का रात में दम घुटने लगा था। कभी कभी उसके बच्चे अजीब अजीब आवाजें निकालने लगते थे और बहुत ज्यादा अजीब बिहेवियर करते थे। एक बार उनके छोटे बच्चे की पूरी आंखें पलट गई, मतलब जो वाइट वाला पार्ट होता है केवल वही दिख रहा था, जो कि बहुत ज्यादा डरावना था। और वो अजीब अजीब आवाज निकाल कर बोल रहा था कि अब तुम सब नहीं बचोगे। रात के करीब 2 बज रहे थे। ये सब लोग जाग रहे थे। हुई एक ऐसी घटना जिसने इन सब के होश ही उड़ा दिए। लटोया का जो बच्चा था छोटा वाला, वो बिस्तर पर सो रहा था और वो अचानक से उड़ने लगा, मतलब कि उसकी नींद लग गई थी और वो बेड पर से अचानक उड़ने लगा। और उसके बाद जब उसकी नींद खुली तब उसको कुछ भी याद नहीं था। जब वो हवा में लेविटेट कर रहा था तो लटोया और उसकी फैमिली ने ये नजारा उन्हीं आंखों से देखा। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि अगर कोई शैतान हो तो यहाँ से चला जाए। और इस घटना के बाद से उनको समझ में आ गया कि ये घर उनके
उनके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। फिर लटोया गई उसके घर के पास वाले चर्च के फादर के पास और उसने फादर को पूरी घटना सुनाई और उनसे रिक्वेस्ट करी कि वो आकर कुछ तंत्र मंत्र करें और पूजा पाठ करें ताकि वहाँ से वो भूत चला जाए। लेकिन फादर ने जो बात कही उसे सुनकर लटोया के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। फादर ने पहले तो मना कर दिया कि मैं उस घर में नहीं जाऊंगा। इसका मतलब फादर को मालूम था कि उस घर में कुछ तो गड़बड़ है। फिर उस फादर ने बताया कि उस घर में 1-2 नहीं बल्कि 200 भूत हैं। अब कोई भी ये बात सुनकर उस घर में वापस नहीं जाता और जाता भी तो अपने बच्चों को वापस बाहर लेकर आ जाता। लेकिन लटोया बहुत स्ट्रॉन्ग थी। वो उस घर में वापस गई और उसके बाद उस बच्चे को अटैक आया, जिसके बाद उस बच्चे को हॉस्पिटल ले गए और हुई हॉस्पिटल वाली घटना, जहां पर हॉस्पिटल के स्टाफ ने बहुत सारे लोगों ने उस बच्चे को उल्टा दीवार और छत पर चलते हुए देखा। और इस घटना के बाद पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई पुलिस को। शुरुआत में तो पुलिस को लगा कि ये औरत फेमस होने के चक्कर में नाटक कर रही है, तो उन्होंने इस केस की और उस घर की बहुत गहराई से इन्वेस्टिगेशन करी, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। और फाइनली जब पुलिस ने एक्सेप्ट कर लिया कि यहाँ पर वाकई में कोई शैतान का वास है, यहाँ पर जरूर कोई पैरानॉर्मल शक्ति है जिसका मुकाबला पुलिस तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, तो पुलिस ने फैसला किया एक बहुत ही पावरफुल फादर को बुलाने का। इनका नाम था माइकल मैगिनोट। अप्रैल 2012 में इन्होंने घर में एक्सोरिस्म किया। उस 9 साल के बच्चे और बाकी परिवार के मेंबर्स के लिए उन्होंने प्रार्थना की और घर को पवित्र किया। वहां से शैतानी आत्माओं को हटाने के लिए वो जो कर सकते थे उन्होंने वो सब किया। आखिर में इन सब का नतीजा ये हुआ कि वो जो फादर थे वो बहुत ज्यादा बीमार हो गए। फादर को खुद लगने लगा था कि आत्माओं से पंगा लेना उन्हें भारी पड़ गया है। उन्होंने इस बात की इन्फॉर्मेशन पुलिस को भी दी थी, लेकिन जो कि लटोया बहुत ज्यादा गरीब थी, वो दूसरा मकान नहीं ले सकती थी, इसलिए गवर्नमेंट ने उसकी हेल्प करी। पुलिस की बनाई गई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लटोया को पैसे दिए गए और दूसरे घर में शिफ्ट किया गया ताकि वो और उसके परिवार के मेंबर्स जिंदा रह सकें। उस घर को खाली कर दिया गया, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उस घर को तोड़ने का ऑर्डर निकाल सकें, क्योंकि सबको यही डर लग रहा था कि क्या पता वो 200 आत्माएं उनके पीछे पड़ जाए, इसलिए वो घर ऐसा का ऐसा ही है। और फाइनली उस घर को खरीदा एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने, जिनका नाम था जैक बैगन्स, और उन्होंने इस घर को लेकर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसका नाम था डेमन हाउस। तो ये था आज का वीडियो। कमेंट करके ज़रूर बता देना वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।